चलिए बड़ी खबर आपको बताएं, एमएल लाठर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रदेश की पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। तो उस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश को नया मुखिया मिला। एमएल लाठर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से पैनल भेजे जाने का इंतजार था, जिसमें जब एमएल लाठर के नाम को उस पैनल में शामिल किया गया तो फौरन इस पर मुहर लगा दी गई। भरत चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। भरत, इंतजार बस पैनल जो केंद्र की तरफ से भेजा गया उसी का ही हो रहा था, क्योंकि जैसे ही पैनल भेजा गया तुरंत नाम पर मुहर लग गई। देखिए, डीजीपी को लेकर राजस्थान में सरकार की ओर से पैनल यूपीएससी में भेजा गया था, लेकिन कई दिनों तक छुट्टियां थी और मीटिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही ऑफिस खुलते ही वापस 3 नामों का पैनल यूपीएससी की ओर से सरकार को भेजा गया और सरकार ने तुरंत डीजीपी के नाम पर सरकार ने 3 नामों में से एक नाम पर मोहर लगा दी। पहले ये हालांकि सरकार की ओर से तय था, लेकिन पहले सरकार की ओर से अतिरिक्त चार्ज डीजीपी के पद पर दिया हुआ था। लेकिन अब 3 नाम सरकार को मिलते ही सरकार ने डीजीपी के लिए एमएल लाठर के नाम पर मोहर लगा दी और आखिरकार सरकार की ओर से उसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब प्रदेश के डीजीपी पर एमएल लाठर नियुक्त हो गए हैं। इसके पहले सरकार की ओर से अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ था, लेकिन अब परमानेंट नियुक्ति डीजीपी के रूप में लाठर की हो गई है और प्रदेश के नए डीजीपी लाठर बन गए हैं। जी भरत, बस औपचारिकता बची हुई थी और जैसा आप बता रहे हैं कि अब औपचारिकता पूरी हो जाएगी, तो चुनौतियों की अगर बात करें, क्या कुछ एमएल लाठर के सामने अपने कार्यकाल की बड़ी चुनौतियां रहेंगी? देखिए, लाठर 2 साल के लिए नियुक्त हुए हैं और लाठर के सामने कई चुनौतियां इस समय रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अवैध खनन को लेकर इस कार्यकाल में लगातार पुलिस कर्मियों पर भी हमले हुए हैं, बजरी और अवैध खनन को रोकना और सरकार के सामने चुनौतियां रहेगी। उन्हीं को लेकर यहाँ पर डीजीपी को सरकार पर अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरना होगा और ये प्रमुख चुनौतियां डीजीपी के सामने रहेगी। भरत, ये भी माना जाए कि एमएल लाठर को अब चूंकि ये जिम्मेदारी औपचारिक तौर पर मिल गई है, तो आने वाले समय में खासतौर पर जिस तरह से अपराधीकरण जो है राजस्थान में देखने को मिला, महिलाओं के खिलाफ कई मामले सामने आए और जो सबसे जो महत्वपूर्ण है साइबर क्राइम को लेकर, तो इन तमाम चीजों पर कुछ नवाचार उनकी तरफ से देखने को मिलेगा या फिर जो पैटर्न राजस्थान में अब तक हमने देखा है उसी पैटर्न को मजबूती से वो आगे बढ़ाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से नए अधिकारी की नियुक्ति के साथ जरूर पुलिस महकमे में कुछ बदलाव जरूर होता है। पुलिस महकमा हो या अन्य महकमा हो, सर सभी अपने हिसाब से कुछ नवाचार करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से, लेकिन अब पुलिस की बात की जाए, जिस तरह से अब क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से साइबर क्राइम का तेजी से विस्तार हो रहा है, तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनको रोकना सभी के लिए चुनौती है और निश्चित रूप से डीजीपी उसमें कुछ नवाचार करेंगे और इन पर लगाम लगाने का काम होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुड नाइट राजस्थान।